नेक्स्ट बात करते हैं अपन एनल कैनाल की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं अपन एनल कैनाल की ब्लड सप्लाई के बारे में, है ना। तो ब्लड सप्लाई के अंदर अपन सबसे पहले बात करेंगे इसका आर्टेरियल सप्लाई, उसके बाद देखेंगे इसका वीनस ड्रेनेज, ठीक है। उन्हें पढ़ने से पहले अपना एक पॉइंट है, इसे देखते हैं अपन। देखो अपनी एनल कैनाल को अपन 3 पार्ट में बांटते हैं ना। अपनी एनल कैनाल होती है अपनी एनल रेक्टल जंक्शन से लेकर और अपनी एनस तक। एनोरेक्टल जंक्शन से लेकर अपनी पेक्टिनेट लाइन अपनी डेंटेड लाइन तक तो होती है अपनी क्या, अपर वाला पार्ट, ठीक है। अपनी पेक्टिनेट लाइन से लेकर व्हाइट लाइन ऑफ विल्टन तक होता है अपना मिडिल वाला पार्ट, और व्हाइट लाइन ऑफ विल्टन से लेकर अपनी एनस तक होता है अपना कौन सा, लोअर वाला पार्ट। अब जो अपन इसकी आर्टेरियल सप्लाई और इसकी नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक्स देखेंगे ना, तो इस टाइप में देखेंगे। देखो ये अपनी पेक्टिनेट लाइन है ना, तो अबोव द पेक्टिनेट लाइन और बिलो द पेक्टिनेट लाइन। अबोव द पेक्टिनेट लाइन में आता है अपना अपर वाला पार्ट, और बिलो द पेक्टिनेट लाइन में आता है अपना मिडिल एंड लोअर वाला पार्ट, ठीक है। तो अबोव द पेक्टिनेट को एक अलग आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी, और बिलो द पेक्टिनेट लाइन को अलग आर्टरी सप्लाई करेगी। ऐसे नर्व सप्लाई इसकी से अलग होगी और इस पूरे वाले पार्ट की अलग होगी, ठीक है। तो इस टाइप में अपन इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन इसका आर्टेरियल सप्लाई। तो आर्टेरियल सप्लाई में देखते हैं, आर्टेरियल सप्लाई देखते हैं। तो आर्टेरियल सप्लाई में ऐसे देखेंगे अपन, अबव द पेक्टिनेट लाइन, ये हो गई अपनी पेक्टिनेट लाइन, है ना, ये हो गई अपनी पेक्टिनेट लाइन, पेक्टिनेट लाइन, डेंटेड लाइन। ये हो गया अपना अबव द पेक्टिनेट लाइन, ये हो गया अपना बिलो द पेक्टिनेट लाइन, ठीक है। अब बिलो द पेक्टिनेट लाइन में अपना मिडिल एंड लोअर पार्ट दोनों आ रहे हैं, ठीक है। अबव द पेक्टिनेट लाइन को ब्लड सप्लाई करते हैं कौन सी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, इसे करते हैं सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। और बिलो द पेक्टिनेट लाइन को सप्लाई करती है अपनी कौन, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी ब्रांच होती है अपनी इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी की। अपन जब एब्डोमिनल आउटा पढ़ते हैं तो एब्डोमिनल आउटा के अंदर के वेंट्रल वाले पार्ट की 3 ब्रांच देखते हैं, सीलियक ट्रंक और अपनी सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी, इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी, ठीक है। तो इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी की ब्रांच कौन सी होती है अपनी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी। और जो अपनी इंफीरियर रेक्टल आर्टरी होती है, ये ब्रांच होती है अपनी इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी की, इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या, ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वीनस ड्रेनेज के बारे में। तो वीनस ड्रेनेज में जो इसके अपर मिडिल एंड लोअर वाला पार्ट होता है, इन तीनों की वीनस ड्रेनेज अलग अलग होता है, ठीक है। ये तीनों पार्ट है जो अलग अलग वेन्स के अंदर ब्लड को ड्रेन करता है। तो अपन इसके वीनस ड्रेनेज के अंदर अपन 2 टाइप के इसके प्लेक्सिस पढ़े थे अपन ने। एक तो देखा था अपना इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस, एक देखा था अपने एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस, ठीक है। तो वीनस ड्रेनेज तो 2 टाइप के प्लेक्सिस देखे थे अपने। एक देखा था अपने किसका, इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस, ठीक है। और एक देखा था अपने एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस। जो अपना इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस होता है ना, ये तो ब्लड को ड्रेन करता है अपना सुपीरियर रेक्टल वेन के अंदर, सुपीरियर रेक्टल वेन के अंदर। ये सुपीरियर रेक्टल वेन होती है, ये आगे जाके ब्लड को ड्रेन करती है अपनी इंफीरियर मेजेंटिक वेन के अंदर। फिर इंफीरियर मेजेंटिक वेन होती है अपनी स्प्लेनिक वेन, और फाइनली पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन करती है, ठीक है। और जो अपना एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस होता है, ये अपना एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस, ठीक है। एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस के अंदर अपन जो एनल कैनाल के तीनों वाला पार्ट है, अपर मिडिल एंड लोअर, वो तीनों अलग अलग वेन के अंदर ड्रेन करते हैं। ये क्या है अपनी पेक्टिनेट लाइन, ठीक है, ये अपनी पेक्टिनेट लाइन है। और ये क्या है अपनी वाइट लाइन ऑफ हिल्टन, ठीक है, हिल्टन लाइन है। नीचे की तरफ क्या है अपना एनस, ऊपर की तरफ क्या हो गया अपना एनोरेक्टल जंक्शन, ये हो गया अपना अपर वाला पार्ट। तो अपर वाला पार्ट होता है, ये ब्लड को ड्रेन करता है अपनी सुपीरियर रेक्टल वेन के अंदर, ये करता है अपना सुपीरियर रेक्टल वेन के अंदर, ठीक है। और जो अपना ये मिडिल वाला पार्ट होता है, मिडिल वाला करता है अपना मिडिल रेक्टल वेन के अंदर ब्लड को ड्रेन करता है, मिडिल रेक्टल वेन के अंदर, ठीक है। और जो लोअर वाला पार्ट होता है, ये ब्लड को ड्रेन करता है अपनी इंफीरियर रेक्टल वेन के अंदर, इंफीरियर रेक्टल वेन के अंदर। फिर सुपीरियर रेक्टल वाला ये आगे जाके ब्लड को ड्रेन करता है अपनी इंफीरियर मेजेंटिक वेन के अंदर, ठीक है। तो अपनी इंफीरियर मेजेंटिक वेन के अंदर सुपीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच थी, अपनी इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी की ब्रांच थी। तो अपने सुपीरियर रेक्टल वेन किसके अंदर ब्लड को ड्रेन करेगा, अपने इंफीरियर मेजेंटिक वेन के अंदर। इंफीरियर मेजेंटिक वेन होता है, ये आगे जाके ब्लड को ड्रेन करता है अपना स्प्लेनिक वेन के अंदर, स्प्लेनिक वेन के अंदर, ठीक है। स्प्लेनिक वेन आगे जाके करता है अपने ब्लड को ड्रेन अपनी पोर्टल वेन के अंदर,
पोर्टल वेन के अंदर। फिर ये अपनी मिडिल रेक्टल वेन होती है, ये ब्लड को ड्रेन करती है एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक वेन के अंदर, इंटरनल इलियक वेन के अंदर, ठीक है। और जो अपनी इंफीरियर रेक्टल वेन होती है, अपनी इंफीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच थी? इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी की। तो इंफीरियर रेक्टल वेन होती है, ये ब्लड को ड्रेन करती है इंटरनल प्यूडेंटल वेन के अंदर, इंटरनल प्यूडेंटल वेन के अंदर, ठीक है। और ये अपनी इंटरनल प्यूडेंटल वेन होती है, ये ब्लड को ड्रेन करती है अपनी एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक वेन के अंदर, ठीक है। फिर इंटरनल इलियक वेन है, ये आगे जाके ब्लड को ड्रेन कर देती है अपनी इंटरनल इलियक वेन के अंदर। ये भी एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक वेन है, ये ब्लड को ड्रेन करती है अपनी इंटरनल इलियक वेन के अंदर, इंटरनल इलियक वेन के अंदर, ठीक है। इंटरनल इलियक वेन है, ये ब्लड को ड्रेन करेगी अपनी कॉमन इलियक वेन के अंदर, कॉमन इलियक वेन के अंदर, ठीक है। कॉमन इलियक वेन है, ये करेगी इंफीरियर वेना कावा के अंदर ब्लड को ड्रेन करेगी, ठीक है। तो इस टाइप से इसका वेनस ड्रेनेज होता है। अब देखो ये इंफीरियर वेना कावा, कॉमन इलियक वेन, इंटरनल इलियक वेन है, ये जाके इसका फॉर्मेशन कर रही है अपनी, ये सारी अपनी सिस्टेमिक वेन्स ही होती है ना अपनी, ये अपनी सिस्टेमिक वेन होती है, सिस्टेमिक वेन्स होती है। और ये है अपनी पोर्टल वेन, तो ये अपना पोर्टल सर्कुलेशन, ये अपना सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन दोनों आपस में जाके क्या कर लेते हैं? एनास्टोमोसिस कर लेते हैं, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं अपन पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस। जब अपनी पोर्टल वेन और अपनी केवल वेन होती है, ये जो अपनी सिस्टेमिक वेन होती है, ये आपस में जुड़ जाती है दोनों और फॉर्मेशन करते हैं अपनी पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस, ठीक है, एनास्टोमोसिस। पोर्टो मीन्स होता है पोर्टल वेन्स और केवल मीन्स होता है सिस्टेमिक वेन्स। अब पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस हो गया, यानी आपस में दोनों जुड़ गई है। अब होता क्या है कि अपनी लिवर सिरोसिस की कंडीशन हो गई सपोज, है ना। तो लिवर सिरोसिस में क्या होता है कि जो अपनी पोर्टल वेन है ये डैमेज हो जाती है। लिवर सिरोसिस, अपनी जो पोर्टल वेन होती है अपनी लिवर से ही तो ब्लड को लेके जाती है ना। तो ये अपनी लिवर सिरोसिस की कंडीशन में क्या हो जाता है, अपनी पोर्टल वेन होती है डैमेज हो जाती है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो अपने पोर्टल वेन का जो ब्लड है वो अपनी सिस्टेमिक वेन के अंदर आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो अपना फीकल मटेरियल होगा ना, उसके साथ अपना ब्लड भी बाहर आएगा। तो उसे क्या बोलते हैं अपन? पाइल्स बोलते हैं, पाइल्स अपनी हीमोरॉइड्स से बोलते हैं, ठीक है। अब अपनी पोर्टल वेन के डैमेज होने के कारण जो अपना पाइल्स है उसे बोलते हैं इंटरनल पाइल्स या अपनी प्राइमरी पाइल्स, ठीक है। और अपनी जो एनल वेन्स होती है, एनल वेन्स के डैमेज होने पर होता है अपना एक्सटर्नल पाइल्स, एनल वेन्स के डैमेज होने पर होता है अपना एक्सटर्नल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स को अपने हेमेटोमा भी बोलता है, हेमेटोमा, ठीक है। एक्सटर्नल पाइल्स ये होगा अपना इंटरनल पाइल्स। तो ये इसका वेनस ड्रेनेज हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी अपन नर्व सप्लाई के बारे में। तो नर्व सप्लाई भी वैसी ही होगी, अबव द पेक्टिनेट लाइन एंड बिलो द पेक्टिनेट लाइन, ठीक है। तो ये हो गई अपनी पेक्टिनेट लाइन, ये हो गया अपना अबव द पेक्टिनेट लाइन, ये हो गया अपना बिलो द पेक्टिनेट लाइन। अबव द पेक्टिनेट लाइन ये इसे सप्लाई करता है अपना कौन सी? ऑटोनोमिक नर्व, ठीक है। और बिलो द पेक्टिनेट लाइन होता है, ये इसे सप्लाई करता है कौन? अपनी सोमेटिक नर्व, ठीक है, सोमेटिक नर्व की भी कौन सी नर्व? अपनी इंटरनल व इंफीरियर रेक्टल नर्व, ठीक है। इंफीरियर रेक्टल नर्व की रूट वैल्यू होती है अपनी S2, S3 एंड S4। तो बिलो द पेक्टिनेट लाइन यानी जो अपने मिडिल पार्ट, लोअर वाले पार्ट को सप्लाई कौन करते हैं? सोमेटिक नर्व की कौन सी? इंफीरियर रेक्टल नर्व, ठीक है। और अबाउट द पेक्टिनेट लाइन को करता है अपना ऑटोनोमिक नर्व। ऑटोनोमिक नर्व अपने दो होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक होता है जो अपना हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से बनता है, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से बनता है। हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के अंदर आते हैं अपने L1 एंड L2, ठीक है। और जो अपना पैरासिम्पैथेटिक होता है ये बनता है अपना किससे? पेल्विक स्प्लेनिक से,
इसके अंदर भी अपने H2, H3 एंड H4 आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना अबव द पेक्टिनेट लाइन की नर्व सप्लाई, ये हो गया अपनी बिलो द पेक्टिनेट लाइन की नर्व सप्लाई। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसके वो जो अपने स्पिनेक्टर देखे थे अपने, एक तो देखा था अपने इंटरनल एनल स्पिनेक्टर, एक देखा था अपने एक्सटर्नल एनल स्पिनेक्टर, ठीक है। तो इंटरनल एनल स्पिनेक्टर को इंटरनल एनल स्पिनेक्टर, ठीक है, और एक देखा था अपन ने एक्सटर्नल एनल स्पिनेक्टर, एक्सटर्नल एनल स्पिनेक्टर। जो अपना इंटरनल एनल स्पिनेक्टर होता है ये तो होता है अपना इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। तो ये तो सप्लाई होता है अपने किसके, इंफीरियर रेक्टल नर्व, इंफीरियर रेक्टल नर्व, और एक अपनी पेरिनियल ब्रांच ऑफ S4 नर्व, ठीक है, पेरिनियल ब्रांच ऑफ S4 नर्व के द्वारा सप्लाई होता है। और जो अपना एक्सटर्नल एनल स्पिनेक्टर होता है ये होता है अपना वॉलेंट्री होता है, ठीक है। तो ये अपना सप्लाई होता है अपना सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू। तो सिंपैथेटिक वाली होती है ना, तो सिंपैथेटिक तो इसकी हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्शन में, यानी सिंपैथेटिक तो कॉन्ट्रैक्ट करवाती है एक्सटर्नल एनल स्पिनेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट, और पैरासिम्पैथेटिक वाली होती है ये इसे रिलैक्स्ड करवाती है, ठीक है, रिलैक्स्ड। तो ये इसकी नर्व सप्लाई हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके लिम्फेटिक्स के बारे में। तो लिम्फेटिक्स भी वही अपना अबव द पेक्टिनेट लाइन एंड बिलो द पेक्टिनेट लाइन लिम्फेटिक्स। तो वही अपनी ये अपनी पेक्टिनेट लाइन हो गई, पेक्टिनेट लाइन। तो ये हो गया अपना अबव द पेक्टिनेट लाइन, ये हो गया अपना बिलो द पेक्टिनेट लाइन। जब अपना अबव द पेक्टिनेट लाइन होता है ये तो ड्रेन करता है अपना इंटरनल इलियक नोड्स के अंदर, ड्रेन इनटू इंटरनल इलियक नोड्स के अंदर, ठीक है। और जब अपना बिलो द पेक्टिनेट लाइन होता है ये ड्रेन करता है अपना मीडियल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स, ड्रेन इनटू मीडियल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स, ठीक है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स। तो ये अपना लिम्फेटिक्स हो गया, ठीक है। तो ये अपने इनके चार ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो ये अपना एनल कैनाल कंप्लीट